और अब एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं गैरसैंण विधानसभा, जहां आज मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। वो एक बार पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजय उन्होंने प्राप्त की। शैला रानी रावत जी का सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत था। कुशल कार्यशैली व व्यवहार की वजह से शैला रानी रावत जी अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थी। जब 2013 की त्रासदी हुई, उस समय वो बड़ी व्यथित थी। उन्हें बड़ी चिंता थी कि केदारनाथ के लोगों को क्या होगा, यहाँ के पर्यटन का क्या होगा। उन्हें ये चिंता सताती थी। उसके बाद निर्माण की बात चली, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए और उन्होंने केदारनाथ के जीर्णोद्धार का काम संभाला। उसके बाद पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर ये विश्वास जागृत हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारनाथ के अंदर उन्होंने वहां साधना की, पूजा करने गए, तो सारी दुनिया को विश्वास हो गया कि केदारनाथ सुरक्षित है। नहीं तो देश की जनता ये समझती थी कि केदारनाथ डूब गया है, नैनीताल डूब गया है, मसूरी डूब गया है और उत्तराखंड अब पर्यटन लायक नहीं रहा। तो देश की जनता ये विश्वास जागृत होने के बाद शैला रानी रावत बहुत प्रसन्न रही और अपने क्षेत्र के प्रति बड़ी समर्पित रही। वर्ष 2017 के 9 जुलाई 2024 को मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी भावना से अवगत कराएं। कैलाश चंद गैतोड़ी जी, जिनका विषय हमें सता रहा है, जो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र थे, समय समय पर अपने क्षेत्र के काम कराने के लिए आते थे, मार्गदर्शन भी करते थे और उत्साह भी बढ़ाते थे। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद गैतोड़ी जी का जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय जीवानंद गैतोड़ी जी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। वर्ष 2091 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले गैतोड़ी जी कुशल व्यवसायी भी रहे। मध्य प्रदेश के एक निर्माण कंपनी SKT बिटकॉम के नाम से उन्होंने शुरू की। उन्होंने 2002 में लोहाघाट निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। हालांकि तब उन्हें जीत नहीं मिली। इसके बाद वो व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़े। काशीपुर में होटल तथा 2 स्कूल शुरू किए। भाजपा में शामिल होने के बाद गैतोड़ी जी 2012 में चंपावत जिला परिषद के लिए चुने गए। फिर राजनीतिक सफर में आगे बढ़ते रहे। वर्ष 2017 में गैतोड़ी जी ने उत्तराखंड राज्य के चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाए और उसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत की। वर्ष 2022 में वे एक बार पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजय हुए। गैतोड़ी जी का सामाजिक दायरा बहुत व्यापक था। कुशल कार्यशैली व व्यवहार की वजह से गैतोड़ी जी व्यापक वर्ग के चहेते बन गए। गरीबों को आर्थिक मदद, बेटियों की शादी में सहयोग देना, उसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। उन्होंने अपनी सीट माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी। यह अपने आप में बहुत बड़ा त्याग था। जून 2022 में उन्हें वन विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया। कैलाश गैतोड़ी जी को संगठन और समाज के प्रति उनके अतुल्य योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लंबी बीमारी के कारण दिनांक 3 मई 2024 को दून हॉस्पिटल देहरादून में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं
कि हमारी भावना, सदन की भावना, आप उनके शोक संतप्त परिवार को अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शहजाद जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं अपने आप को नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से संबंध करते हुए स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत, जो 2 बार इस सदन की सदस्य रही हैं और जो सदन में बताया गया कि बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई और जन भावनाओं के प्रति समर्पित एक विधायक रही है, हमारे बीच आज नहीं है। ऐसे जो कैलाश चंद गहतोड़ी भी नहीं है। मैं पहले भी 2 बार इस सदन का सदस्य रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन ऐसा पहली बार देखने में आया कि इस सदन के जो 2022 में जीत करके आए, आज 4 लोग हमारे बीच नहीं हैं। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक साथी जाता है तो बहुत ही जो उसके साथ बैठते हैं लोग, उन्हें बहुत बड़ा एहसास होता है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से निवेदन करूँ आपसे कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक पहुँचे। धन्यवाद। माननीय सदस्य विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी, शैला दीदी चूंकि मेरी बड़ी बहन थी, वो कर्मठ जनसेवक के साथ साथ एक कर्मठ अध्यापिका भी थी। टिहरी गढ़वाल के गडोलिया ग्राम सभा में स्वर्गीय पदम सिंह राणा जी मेरे मामा थे और आज़ाद हिंद फौज में रेडियो अफसर रहे और स्वतंत्र भारत में वन विभाग में रेंज अफसर के पद से रिटायर्ड हुए। शैला रानी रावत जी की प्राथमिक शिक्षा देहरादून में नन्ही दुनिया स्कूल से हुई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट राजकीय इंटर कॉलेज पौखाल से उन्होंने किया। बीए और एमए राजमाता इंदुमती शाह ने, जो प्रथम सांसद हुई, टिहरी में राजमाता स्कूल जिले के महिलाओं के लिए और अंध विद्यालय भी खोला। उसमें इन्होंने रहकर एसआरटी कैंपस से एमए अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से एमए किया और बीएड गढ़वाल विश्वविद्यालय से किया। मेरे साथ ही ये 1996 में ब्लॉक प्रमुख बनी। ब्लॉक प्रमुख के रूप में पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रति इनका गंभीर लगाव भी था और इसके प्रति समर्पित भी थी। इन्होंने 2003 में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पंचायतों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया और उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अंशकालिक शिक्षकों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साक्षरता, पर्यावरण, वन पंचायत, जैव पंचायत, मद्य निषेध, उपभोक्ता फोरम, महिला उत्थान, बाल विकास, अल्प बचत संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जुलाई 1997 में राष्ट्रीय साक्षरता सम्मेलन पंजाब में प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मार्च 1998 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी
नेपाल काठमांडू में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के रूप में यूरोप, इटली, रोम, जर्मनी, जेनेवा, ऑस्ट्रिया का भ्रमण किया और प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने चिल्ड्रंस एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त मुनि में प्रधानाचार्य के पद पर वर्ष 28/10/1989 से 31/1/2016 तक कार्य किया है। अध्यक्ष उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग के पद पर 10 वर्ष तक कार्य किया। स्वयंसेवी संस्था महिला जागृति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मंडलीय संयोजक शिक्षक महासंघ उत्तराखंड के रूप में कार्यरत रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन हेमवती उत्तराखंड के सलाहकार के रूप में कार्यरत रही। सांस्कृतिक परिषद एवं बाल विकास जनपद रुद्रप्रयाग में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सन 2012 में राजीव गांधी फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित की गई और 2 बार विधायक के रूप में इन्होंने केदारनाथ विधानसभा की जन जन तक पहुंचने का काम किया। मैंने आपदा के समय में इनको कार्य करते हुए देखा कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति के जिनके परिवार के सदस्य चले गए थे उनको कैसे किस तरह से ढांढस बंधाना, उनके बीच में प्यार मोहब्बत का वातावरण तैयार करना। वो एक कर्मठ जनसेवक के रूप में हमेशा काम करती रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि जाना तो सभी को है, लेकिन चूंकि वो जल्दी हमारे बीच में से चली गई, ऐसे दुखद क्षण में मेरी संवेदना, मेरे दल की संवेदना, मेरे परिवार की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। साथ ही कैलाश चंद गैथोड़ी जी जैसा नेता सदन ने बताया कि गरीब बच्चों की शादी से लेकर बीमार के इलाज तक ऐसे ही एक जनसेवक की पहचान होती है। उन्होंने चंपावत के विधायक के रूप में जो जनसेवाएं दी है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्ति को जो हमारे बीच में से चले गए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रीमती शैला रानी रावत और कैलाश चंद गैथोड़ी जी के दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने का अवसर दिया। शैला दी से मेरा संबंध तकरीबन 36-37 साल से था और एक बड़ी बहन के तौर पर तो उसका सम्मान हमने किया ही, लेकिन जो लड़ाकूपन और संघर्षशीलता उनके अंदर थी, अपनी बातों को मनाने के लिए जनहित की वो लड़ने तक पे उतराती थी और जब तक उनका काम ना हो जाए तब तक वो मानने को तैयार नहीं होती। तो जनता के, अपनी जनता के प्रति इतना दर्द, और एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक नेता के रूप में, एक बीडीसी मेंबर के रूप में, एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उस यात्रा में जिसमें वो 2012 में पहली बार विधायक बन के आई और पहली बार का विधायक होने के बावजूद सदन में जो उनकी वाक चतुरता थी, उसे लगता नहीं था कि पहली बार की विधायक। एक अनुभवी और अनुभव के साथ साथ जनता के प्रति एक हमदर्दी, और 2013 की, जैसे कुछ साथियों ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद जिस तरह से जो दर्द उनके अंदर झलकता था, वो मैं समझता हूँ सच्चे समाज सेवी के अंदर ही झलक सकता है। और जो जिस तरह कभी शैला जी से इनके संबंध रहे होंगे, ऐसा लगता था ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिना किसी हिचक के, बिना किसी दबाव के जिस तरह से वो घर में सब बच्चों को अपना बना लेती थी, ये एक उनकी एक विशेषता थी। और मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी उनसे बहुत प्रेम करती थी और इतना जुझारू व्यक्ति थी कि जो महिला कैंसर जैसी बीमारी से लड़के वापस आ गई और उसके बाद इस चुनाव में गिरने के बाद जिस तरह
ये प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद है और